Hello traders, how are you doing? I hope you are doing good. Welcome to our channel Trade History. Today's video is going to be in Hindi because this is for Indian stock market traders. And whenever I upload a English version of this video, you can get the link in cards or in comment box or in description. Okay. तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इंडिया में आज की डेट में जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। फर्स्ट, जिन्हें ऑप्शन ट्रेड करना पसंद है। क्यों पसंद है? वो ROI भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस डबल हो जाते हैं बहुत कम टाइम में। और मैं मेन कहूँगा दे आर यूजिंग ऑप्शन फैक्टर लाइक डेल्टा, वेगा, गामा फॉर देयर बेनिफिट्स। ओके, तो उनके लिए तो अच्छा है, चलो करते रहो ट्रेड। बट देयर आर अदर टाइप ऑफ ट्रेडर्स। ओके, दूसरे हैं लाइक जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे। फ्यूचर बहुत सिंपल है ऑप्शन के कंपैरिजन में। वहाँ पे ये सब वेगा, डेल्टा, गामा को याद रखने की जरूरत नहीं है या ये काम भी नहीं करते हैं। ओके, जैसे स्पॉट पे प्राइस मूव होता है अप एंड डाउन, थोड़ा प्रीमियम रहता है वहाँ पे भी। ओके, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, बट फिर भी जैसा स्पॉट पे होता है अप एंड डाउन प्राइस सिंपली, वैसे ही फ्यूचर में भी होता है। एक्सपायरी होती है एंड ऑफ द मंथ, दैट्स इट। तो फ्यूचर ट्रेड करना काफी सिंपल था लोगों के लिए कंपेयर टू ऑप्शंस। वो प्रॉफिटेबल थे फ्यूचर्स में, दे वर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। अच्छा खासा चल रहा था। सेबी इंक्रीजेस द मार्जिन। ओके, मार्जिन बढ़ाने पे लोगों को शिफ्ट होना पड़ा ऑप्शंस पे। क्यों? लो कैपिटल थी कुछ लोगों के पास, जैसे 30,000, 50,000 और 70,000 इसमें कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी हो गई कि उन्हें शिफ्ट होना ही पड़ेगा ऑप्शंस में। बस अर्लियर हम लोग ट्रेड कर पा रहे थे फ्यूचर्स को 25,000, 30,000 पर लॉट में। ओके, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बट नाउ इट रिक्वायर्स लाइक 1 लाख एंड समथिंग टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। तो जिनकी कम थी 1 लाख से, उनके सामने तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब जिनकी ज्यादा थी 1 लाख से, लाइक 1,50,000 या 2 लाख और 3 लाख रुपीज, तो वो अभी भी एक लॉट कर सकते हैं। ओके, जिनके पास 1,50,000 था, वो अभी भी 1 लाख एक लॉट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, जहां वो 1 लाख से तीन, देवर यूजिंग 1 लाख रुपी टू बाई 3 लॉट्स। ओके, अब अगर वो 1 लाख रुपी से सिर्फ एक लॉट बाई करेंगे तो उनका ROI जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डाउन। अब जब ROI डाउन हो जाएगा, एक ट्रेडर के लिए सबसे मेन चीज क्या होता है? उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो शिफ्ट होना पड़ा ऑप्शन पे, बट ऑप्शन में हो रही है प्रॉब्लम। तो आज मैं बात करने वाला कैसे आप फ्यूचर्स को भी कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उतना तो कम शायद नहीं हो पाएगा जितना पहले हम ट्रेड करते थे। कुछ ब्रोकर थे जो 10,000, 4,000 में ऑप्शन सेलिंग कराते थे, तो वो सब तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बट फिर भी 1 लाख से कहीं ज्यादा अच्छा है कि अगर हम 35,000 या 40,000 में ट्रेड कर पाए। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम कर सकते हैं। सी, जो ऑप्शन सेलर है वो इस टेक्निक को काफी पहले से यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे वो ऑप्शन के मास्टर है। उनको पता है कि ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं। बट जो फ्यूचर ट्रेडर था वो था सीधा साधा ट्रेडर, जिसको बस इतना पता था कि ऐसा होने पे मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा होने पे नीचे जाएगी, रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है, बस। उसको ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था। डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो उसे ये चीज नहीं पता, बट जो सेलर था उसको ये चीजें पता थी, तो उन्होंने काफी स्टार्टिंग से, काफी पहले से ये टेक्निक यूज करना स्टार्ट कर दिया। कि इसीलिए किसी भी चीज का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हम चीजों को अपने हिसाब से देख पाते हैं। और इसीलिए मैं आज बस ट्रिक नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कर लेना, मैं ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, सो दैट अगर इन फ्यूचर फिर से भी कुछ चेंज करती है मार्जिन को लेके, तो आप वहां पे अपने हिसाब से चीजों को कर पाए, ट्रिक आप निकाल पाए, आप यूज कर पाए। ओके, तो पहले मैं दिखाने वाला हूँ जैसे कोई ऑप्शन सेलर कैसे करता है। मार्केट चली 18,000 के करीब, तो अभी ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट डाउन जाएगी। ओके, तो वो क्या करेगा? डाउन जाने के लिए ऑप्शन सेल करेंगे 18,000 का। ओके, रिकॉर्ड मार्जिन 95, फाइनल 90। ओके, तो अब जो है सेबी या ब्रोकर इतना ज्यादा क्यों रखते हैं मार्जिन? जिससे कि जो लॉस हो रहा है वो आपकी जेब से जाए। पहले क्या था, मार्जिन बहुत कम था, लीवरेज बहुत मिल रहा था, तो कई बार होता क्या था कि लॉस होता है तो उसमें जो ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का पैसा लग रहा है, तो ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता था, जिसमें मार्केट का भी लॉस होता था एक तरह से, ब्रोकर का होता था, जो बाकी के क्लाइंट है उनका भी होता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने इतना बोला कि तुम्हारे अकाउंट में मार्जिन होना ही चाहिए, हम ब्लॉक कर लेंगे कि अगर लॉस होता भी है तो आपकी जेब से जाए। तो सेलर क्या करता था, उस लॉस को कैसे कम करेगा? अब मार्केट को शॉर्ट किया है कि मार्केट नीचे जाए। ओके, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉस होगा सेलर। तो वो क्या करते थे, मार्केट ऊपर जाने से लॉस ना हो या प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, इसके लिए क्या करते थे, बाई करते थे। क्या बाई करते थे? कॉल को बाई करते थे। कौन से कॉल को बाई करते थे? जो निफ्टी में 4, 5 और 6 रुपीज के करीब हो, और बैंक निफ्टी में
5 to 10 और 10 to 12 ऐसे हो। ओके, ये देखो यहाँ पे कितने का चल रहा है, 2 रुपए के अराउंड चल रहा है। अब जेरोधा में शायद ये ना करने दें, बट कई ब्रोकर्स हैं जो करने दे रहे हैं, ऐसा बाई करने दे रहे हैं, तो हम उनको यूज करेंगे। ओके, सी कैसे यहाँ पे 90,000 था, 32,000 आ गया। तो ऐसे जो सेलर है वो इस चीज को यूज कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्यों है ऐसा, इसको मैं दिखाता हूँ कि इतना कम कैसे हो गया है। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर लॉस को आपने लिमिट कर दिया, क्योंकि आप कहते हो कि हमने एसएल को तो यूज किया है तो लॉस लिमिटेड है, बट सेबी या ब्रोकर मानते हैं कि एसएल स्किप हो सकता है, उस केस में कौन भरेगा पैसा आप। तो हमको उनको शो करना है कि देखो इट इज इम्पॉसिबल, ओके, कि हम 30,000 से ज्यादा लॉस करें। तो ऐसे में क्या है, सेबी भी अलाउ करती है, ठीक है चलो अब तो लॉस होना ही नहीं है। तो हम अप स्ट्रॉ पे आपको दिखाएंगे कैसे। 18,000 सी, ओके, इसको हमने किया। अब देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, 1 मिनट, ऑप्शन सी ई, ओके मैंने बाई किया एक्चुअली, नहीं, या मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, ओके। तो ऐसे में होता क्या है, अब मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है तो सेबी खुद से कहती है कि ठीक है 90,000 एंड 1 लाख ले लो, क्योंकि मार्केट कितना भी जाएगा अगर तो उससे ज़्यादा नहीं पहुंच जाएगा, ओके, एक्सपायरी तक। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, मार्केट के ऊपर जाने पे हमको लॉस कम हो, इसके लिए हम सी बाई करेंगे, क्योंकि इधर जितना लॉस होगा उधर उतना प्रॉफिट होता रहेगा। बट अगर हम सी पास की कोई बाई करते हैं तो फिर जितना ही लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम फारो टीम बाई करेंगे। अब फारो टीम मैंने बताया 500 पॉइंट, क्यों 500 पॉइंट, एक मिनट दिखाता हूँ। 2 लॉट, ओके, एट पोजीशन 2 क्यों, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कर लिया कि चलो 2 कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपए का चल रहा है प्राइस, है ना। अब जब 1 रुपए का प्राइस चल रहा है तो अगर पूरा जीरो भी हो जाएगा तब भी हमको जो है कितना होगा लॉस, अराउंड 80 रुपीज, ओके। अब 80 रुपीज हो रहा है तो 160 हो जाएगा 2 लॉट पे, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ वन यूज करेंगे हम, सी, अगर सिर्फ वन हम यूज कर रहे हैं, सी अगर हम वन यूज कर रहे हैं तो मार्जिन 38 जा रहा है। बट सिर्फ हम 150 रुपीज और देखे, ओके, वो भी जरूरी नहीं कि हम दें, बट रिस्क लेके 28 हो जा रहा है मार्जिन, इसीलिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सी, जब तक मार्केट, अभी कहाँ पे है, अभी मार्केट इधर, ओके, तो जब नीचे जा रहा है मार्केट तब तो हमारा डिसाइडेड है कि इतना प्रॉफिट होना ही होना है। बट जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम लॉस में कहाँ तक हो रहा है, 19, मैक्सिमम लॉस जो है वो हो गया 20,000। तो जब मैक्सिमम लॉस 20,000 ही हो रहा है तो सेबी क्या करेगा तुम्हारे 1 लाख रुपए को ब्लॉक करके। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि 32,000 क्यों ले रहा है, कुछ तो उसके भी रूल्स हैं और भी चीजें हैं जो अप्लाई होती है, इस वजह से 32 पड़ेगा, बट मैक्सिमम लॉस आपका 20,000 हो गया। तो इसलिए जो है सेबी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा। अब मैक्सिमम लॉस 20,000 कैसे हो गया, इसके लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है 18,000 जो है, जब एक्सपायरी अगर हमारी होती है 18,500 के करीब, ओके, लेट्स सपोज 18,500 पे ही होती है एक्सपायरी, या 499 पे होती है, 18,000 वाले कॉल की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे। देखो जो 80,000 वाली कॉल है इसमें हमको लॉस होगा ना, बाई वाला जो है ये तो चाहे जितना कम हो जाए, ओके, जीरो होगा मैक्स टू मैक्स। तो 18,500 पे जब हमारी कॉल, हमारी मार्केट एक्सपायर हो रही होगी, एक्सपायरी के दिन होगी, तो जो 18,000 वाली कॉल का वैल्यू है मैक्स टू मैक्स कितना होगा, अगर 500 पे हो रही है, 18,500 पे हो रही है तो 500 पॉइंट्स होगा, ओके, मैक्स टू मैक्स 500 होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, फिर तो 600 पॉइंट हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो उसमें होता क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, या इसकी वैल्यू होगी 500, ओके, ऑलरेडी इसकी वैल्यू कितनी है 87। तो जो हमारा लॉस होगा पर लॉट कितना होगा मैक्स टू मैक्स, 20,650। अब कुछ लोग कहेंगे अगर ये 18,500 से ऊपर चला गया, देखते हैं उसका भी, माना ये चला गया 19,000, ओके, एक्सपायरी तक, यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे, 1,000, ऑलरेडी इसकी कितनी वैल्यू है 88, तो जो हमारा पॉइंट्स में लॉस होगा वो होगा 912, ओके, इंटू 50, लॉस हो गया हमारा 45,600 रुपीज। बट इस वाली की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पे, इसकी भी तो होगी 500 रुपीज, क्योंकि ये जो कॉल है ये भी तो बढ़ेगी, एक्सपायरी के टाइम पे 500 रुपीज होनी होगी इसकी वैल्यू। तो जो ये लॉस हमारा हुआ है 45,600, तो ये था हमारा लॉस, ओके, जो हुआ है, इसकी वैल्यू अभी कितनी है 1.7, और उस टाइम पे कितनी होगी 500।
इंटू 1.7, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू उस टाइम पे होगी 500, अभी कितनी है 1.7, ओके 198.3 समथिंग समथिंग, इसमें टोटल इंक्रीज होगा उस टाइम पे, और हम इसके ले रहे हैं 2 लॉट, 2, और पर लॉट होता है 50, तो 45,000 हमारा लॉस हो रहा होगा उस टाइम पे, 49 एंड समथिंग हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा उस टाइम पे, तो ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे तब तक। अब ये प्रॉफिट क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने डबल वैल्यू लिया है, तो इसको छोड़ो, थोड़ी देर के मानते हैं, अगर हम सिंगल वैल्यू ही इसका लेते हैं। आई होप समझ आ गई, जिनको समझ में आ गया वो आगे इसको कर सकते हैं कि इसको हम फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, जिनको नहीं आया है उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिनको नहीं आया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ओके। तो अब जिनको नहीं आया है वो देखें, तो उनका यहाँ पे क्या होगा कि टोटल जो है इसकी वैल्यू जो है तब पे 500 तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 19,000 पे है, अभी इसका है 1.7, ओके, 498.3 हो गया। अब जब इसका हम एक लॉट ले रहे हैं तो इसमें टोटल जो हमारा प्रॉफिट है 498 पॉइंट्स का होगा, जब एक लॉट ले रहे हैं इसका, तो यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट हो गया 24, जो हमारा ये वाला पोजीशन है ये पॉजिटिव चल रहा होगा 24, ये जो है नेगेटिव चल रहा होगा 45। अब 45 माइनस 600, 24,915 कितना आया 2684। थोड़ी देर के माना ये 600 पे ही एक्सपायर होता है, ये खुद से करके आप देखना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर ये 600 पे एक्सपायर होती है मार्केट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम तक, इसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे 600, ओके, जिसमें से ऑलरेडी इसकी वैल्यू है 91, तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो होगी 509 पॉइंट्स की, जिसमें कि हमें लॉस चल रहा होगा 25,450 का, ओके। इसकी वैल्यू होगी 100 पॉइंट्स, जिससे कि हमारा ऑलरेडी इसकी वैल्यू है, वेट, 100 पॉइंट्स, एंड ऑलरेडी इसकी वैल्यू है 1.7, 98.3 का हमारा टोटल जो है पॉइंट्स हमको प्रॉफिट चल रहा होगा इसमें, एंड जिसमें कि हम क्वांटिटी, तो 4915 इसमें प्रॉफिट चल रहा होगा हमारा, 25450 इसमें, 25450 इसमें लॉस चल रहा होगा हमारा, तो 25450 माइनस 4915, तो क्योंकि 500 के ऊपर जितना पॉइंट ये बढ़ेगा जितना पॉइंट ये वाला कम होगा उतना ही बढ़ेगा, तो उसके ऊपर क्या मार्केट कर रही है हमें लेना देना नहीं है, उसके नीचे का जो है वही हमारा लॉस एंड प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्यों मार्जिन जो है वो रिक्वायरमेंट इतना कम हो जाता है। अब बात करते हैं फाइनल टॉपिक की, कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नीचे रह जा रहा है तो कमेंट कर देना। निफ्टी फ्यूचर हम बाई करना चाह रहे हैं, ओके, 1 लॉट। अब 1 लॉट बाई करने के लिए हमें चाहिए 18799, 18799। अब इसका हमारा मानना है कि मार्केट जाएगी ऊपर, ओके, तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हमें लॉस किधर होगा, लॉस होगा जब मार्केट डाउन जाने लगे। हमें सेबी को भरोसा दिलाना है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता। अब वो पर्टिकुलर अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे हम, पर्टिकुलर अमाउंट, तो जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी में जो है 4-5 रुपए के करीब जो कॉल चल रही हो, कॉल या पुट, और बैंक निफ्टी में जो 10 या 15 के करीब चल रही हो उसको देख लेंगे। निफ्टी में 6-7 पे भी जा सकते हैं, 8 पे भी जा सकते हैं, ओके। तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे बाई किया मार्केट ऊपर जाने के लिए, तो नीचे जाने के लिए हम कैसे, किसी पुट को हम बाई करेंगे। पुट कौन सा बाई करेंगे, पास का अगर बाई करेंगे तो ज़्यादा हमको, क्योंकि ये भी तो देखना है अब कि मार्केट हमारे, हम जो बाई करते हैं ऑप्शन वो हमारे अपोज में है, जो एंटीसिपेशन है हमारा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो पी बाई करने पे तो हमको लॉस होगा। कुछ लोग कहेंगे भी कि फायदा क्या है, तो फिर इसीलिए हम लोग फॉर ओटीएम बाई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। यहाँ पे जब 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आता है तो वहाँ पे 2 या 3 रुपए का आता है मोमेंटम, ओके, तो फर्क नहीं पड़ता है उतना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इधर 100 पॉइंट का मोमेंटम हम कैच कर, इसलिए हम इसको बाई करेंगे 17,500, ओके। पी कितने पे चल रहा है, 8 रुपीज पे चल रहा है, ऐड कर दिया, देखो मार्जिन रिक्वायर्ड 42, ओके। अब अगर हम इसमें डबल कर दें, मार्जिन रिक्वायर्ड 33, ओके। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और मैंने अभी ऑप्शंस वाले में समझाया भी आपको कि कैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर एक एग्जांपल और देता हूँ ऑप्शंस में, यहाँ पे कैसे कम होती है, देखो 17,500 का आपने बाई कर रखा है, तो 17,500 के नीचे जितने पे भी एक्सपायर होगी मार्केट, ओके, 1 पॉइंट इधर बढ़ेगा और 1 पॉइंट इधर कम होगा, क्योंकि आपने बाई किया है। 1 पॉइंट का लॉस, 1 पॉइंट का प्रॉफिट,
और यहाँ पे आपने 2 लॉट खरीदे तो 2 पॉइंट्स का आपको जो है 2 पॉइंट प्रॉफिट होगा 17,500 के नीचे मार्केट जितना भी जाए। और इधर जो है आपको लॉस होगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो है जहाँ पे मार्केट है वहां से लेके 17,500 के बीच का। कितने पॉइंट्स का है? मार्केट है अभी 18,024। ओके, माइनस 17,500, 524। और यहाँ पे आपको प्रीमियम मिल भी रहा है कुछ। ओके, ये भी उसमें होगा। तो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है आपका हो सकता है 500 पॉइंट का, जिसमें आपको प्रीमियम इतना ये मिल रहा है तो इसको हम कर रहे हैं ये। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो हो सकता है 24,000। ओके, ये मोटा मोटा मैंने साइज कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बट आप ऑप्शन सेलिंग से समझ जाइएगा कि क्यों मार्जिन इतना कम हो जाता है। ओके, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि जब हम पी बाई कर रहे हैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जब मार्केट डाउन जाएगा तो पी का जो है वैल्यू बहुत तेज बढ़ेगा। और जब बहुत तेज वैल्यू बढ़ेगा तो फिर हमारा जो है प्रॉफिट होगा भी, वो भी कम हो जाएगा। तो वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये है निफ्टी। ओके, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये है निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सपोज जब मार्केट यहाँ पे थी, ओके, हमको ये फ्यूचर बाई करना है। हमने यहाँ पे बाई किया, इतना हमने लॉस सेट किया अपना। ओके, एंड लेट्स सी, दिस वाज आवर टारगेट। ओके, और लेट्स से 1:2 वाज आवर रेशियो, सो टारगेट वाज दिस। ओके, यहाँ पे कितना पॉइंट हम कैप्चर कर रहे हैं? 28। यहाँ पे कितना पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं? 28 समथिंग समथिंग। यहाँ पे हमने उस टाइम पे मार्केट कितने पे थी? 18,000 पे। तो हमने 17,500 का जो है कर लिया था बाई। कितने का बाई किया? 17,500। अब मार्केट थी यहाँ पे 10-15। ओके, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमने कर लिया था इसको भी बाई। ओके, और शेयर कर दिए हमने दोनों को 11:25 की कैंडल क्लोज पे। तो यहाँ पे अब देखो, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गई 28 पॉइंट्स, बट ऑप्शन जो है ये वाला जो कम हुआ है 1 पॉइंट। तो अब ये आपका काम है डिसाइड करना कि ये वर्थ इट है या नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनी ट्रिक और समथिंग। ओके, मेरा काम था कि मुझे पता हुआ काफी पहले से, बट मैं सोच रहा था पता होगा, बट मैंने देखा कि कई लोगों को अभी भी नहीं पता है चीज, तो मैंने बना दिया वीडियो। ओके, तो ये आपका काम है पता करना। अब जैसे यहाँ पे हमने ये वाला बाई किया है तो रिक्वायरमेंट जितनी कम हुई है, ज्यादा कम हुई। अगर हम 17,200 बाई करते थोड़ी देर के लिए, ओके, देखते हैं व्हाट इफ वी वर। यहाँ पे क्या है, जब 17,200 हम बाई कर रहे हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा उतना कम नहीं हुआ क्योंकि हम ज्यादा दूर जा रहे हैं। ओके, तो ये इंश्योरेंस भी कम करेगा। अब यहाँ पे जैसे उसमें 500 पॉइंट मैक्सिमम लॉस था, इसमें कितना लॉस हो जाएगा? इसमें 800 पॉइंट्स मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो 800 के हिसाब से यहाँ पे जो है मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। तो क्या है, जितना फार जाएंगे तो यहाँ पे तो हम उतना लॉस अपना बचा लेंगे। तो होता क्या है, जितना हम फार जाएंगे उतना हम लॉस तो अपना कम कर लेंगे, जो पी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है उतनी कम नहीं होगी। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है कि बहुत फार भी ना जाए और बहुत क्लोज भी ना आए जिससे कि लॉस ज़्यादा हो, बहुत फार ना जाए जिससे रिक्वायरमेंट कम ही ना हो। तो दिस वाज इट। आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, बट मैं एक लॉजिक के साथ में चीज़ को रखना चाह रहा था जिससे आपको समझ में आए और इन फ्यूचर अगर कभी कुछ होता है तो आप यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप यहाँ पे हो तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है, और इन फ्यूचर किसी चीज़ का वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।